बोलने का मकसद ये है कि तुम्हारे गांव में पितरों का स्थान बना हुआ है, वो तो पूछ नहीं सकते भाई, लेकिन हम अभी दूसरे स्टेट में आ गए, सिटी में आ गए, 3 घंटे से ज्यादा ध्यान करना पड़ता है, कुरान पढ़ना पड़ता है, तो वो पितर तुम पे इम्पैक्ट 90% की जगह 10% ही दे पाएंगे। वही स्थान को अगर तुमने पूज लिया, पूरा मंदिर बना दिया, उसको पूजने लग गए, तो सार्वजनिक देवस्थल हो गया, जहाँ पे पूरा गांव आ रहा है, गांव भोग चढ़ा रहा है, जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तुम रिचुअल्स के हिसाब से फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बस मंदिर बन गया और एक पंडित जी आते हैं रोज सुबह, 2 अगरबत्ती जलाते, दिया जलाते, वो नहीं। वैदिक रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं क्योंकि तुमने मंदिर बना दिया। मंदिर बना दिया तो तंत्र इन्वॉल्व हो गया, यंत्र इन्वॉल्व हो गया, शक्ति का स्थान इन्वॉल्व हो गया। शक्ति का स्थान इन्वॉल्व हो गया तो तुमने किसके थ्रू बनाया? पितृ का बनाया, भगवान का नहीं बनाया। भगवान का बनाते तो तुम्हारे को वैदिक रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते, तुमने बना दिया पितरों का। पितरों के लिए अब एक्चुअल में वेदास के अंदर 2 डेटी, मतलब 2 टाइप की वर्शिप बताई गई, एक देवता वाली, एक पितृ वाली। पितरों के लिए एंसेस्टर्स वर्शिप को, जो ग्रस्त लोग हैं उन लोग को एंसेस्टर वर्शिप बता दिया गया। तो एंसेस्टर वर्शिप स्थान देके पूजने के जो वैदिक रिचुअल्स है वो तुमको फॉलो करने, वो नहीं कर रहे। स्थान दे दिया, एक पंडित जी आ रहे, थोड़ा सा भगवान की भक्ति कर रहे, थोड़ा सा कीर्तन गा रहे, और वो अलग चीज है। समझ रहे हो? तंत्र इन्वॉल्व किया, शक्ति को स्थान दिया। अब तुम सोचो कि यहाँ पे भक्ति, भजन, कीर्तन करवाएंगे, ये भक्ति मार्ग हो गया। कीर्तन होना, जगराता होना, म्यूजिक गा रहे, भगवान की वो आरती गा रहे, ये भक्ति मार्ग है। तो शक्ति को स्थान दिया है, समझ रहे हो? शक्ति बिठाई है उधर, पितर बिठा दिए। पितर को जिस शक्ति ने बिठाया वो मान रही है। शक्ति भूखी भी नहीं बैठती, शिव जी भूखे बैठ जाएगी, शक्ति भूखी नहीं बैठेगी। वहां पे सारे वैदिक रिचुअल्स लगेंगे, और जब वो करना शुरू कर दिए तो फिर वो गांव का, पूरे गांव का भला होने लग जाएगा ऐसे। लेकिन इनडायरेक्टली तुमने पितरों को ही पूजा, लेकिन उसमें भी कोई बुराई नहीं। अगर तुम पूरे के पूरे इसको भगवान समझ के बोलते, भगवान देख तूने मेरे को पितरों के घर में पैदा किया, मेरे यहाँ यही सिस्टम है, मगर इसके थ्रू मैं काम करना चाहता हूँ, तुम्हारे को उसमें भी बहुत भलाई मिल जाएगी, स्पिरिचुअल भी, मटेरियल भी। हो सकता है तुमने इस जन्म में इस मंदिर में इतनी भक्ति कर ली कि यहाँ तो मरने के बाद में तुम ये पितृ लोक तक ही जाओगे, लेकिन तुम्हारी कृपा इतनी कि आगे की योनि में भगवान तुम्हारे को 1 सेकंड के लिए मक्खी बनाएगा, और वो मक्खी बन के तुम पैदा होकर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम मोक्ष मिल जाएगा तुमको। सच्ची बात है, समझ रहे हो? क्योंकि कर्म के सिद्धांत है ना। अब इस जीवन में मैंने जो भी पास्ट में काट के आया हो वो तो इस जीवन में भोगना ही है, और अच्छा बुरा सब मेरे को यहीं पे ऑलरेडी असाइंड है कि तुमको अच्छा बुरा ये करना ही है इस जीवन में। लेकिन उससे बियॉन्ड अगर किसी की दुआ लग जाती तो हो सकता है अगले और 3 जन्म लेने की जगह 1 ही जन्म ले लिए, अगले और 3 इंसान की जगह पे होने का, मच्छर का हुआ, खून चूसा, फटाक मारा, खत्म, मुक्ति मिल गई, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब तुमने इतना बड़ी मंदिर में तुमने इतनी तरीके से पूछ लिया कि मंदिर तो है तुम्हारा, भक्ति तुमने इतनी कर ली, लोक कृपा इतनी कर ली, देवस्थल बना दिया, अलग अलग देवता जो दूसरे मंदिर में नहीं पूजे जाते थे वो भी उस स्थान पे आ गए, लोग आने लग गए, तुम रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो क्योंकि देवता भी खुश है कि हमारे मंदिर में नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है। शक्ति खुद आके स्थान लेके बैठ गई है, इतनी कृपा हो गई, तुमने इतनों का बेड़ा पार कर दिया, इंसानों का, क्या बोलते, देवताओं का, कि तुम्हारे को मरने के बाद में पितर लोग जाओगे, उनकी दुआ, और वो तो आगे बढ़ेंगे, उसके भी और आगे दुआ से बढ़ जाओगे। ये भी तो हो सकता है।